हाँ देखो बेटा, हम लोग चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, क्लास 11th एनसीईआरटी, ठीक है, के बच्चों का, हिंदी मीडियम का पढ़ रहे हैं। और ये थर्ड वीडियो है बेटा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड को हम लोग पढ़ रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये थर्ड वीडियो है, इसमें लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं या रक्त समूह क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए कई अन्य अर्थों में भिन्न भिन्न होता है, याद रखो बेटा। यानी आप टोटल पॉपुलेशन को देखोगे तो सबका ब्लड लाल दिखता है, उसके बावजूद भी उसमें अंतर होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया जा सकता है, यानी रुधिर को कई तरीके से हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। इसमें दो सबसे प्रमुख समूह एबीओ एबीओ ब्लड ग्रुप तथा आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है बेटा, याद रखो। ब्लड को जब बांटते हैं, इसको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करते हैं और आरएच ग्रुप में बांटते हैं। आरएच ग्रुप के हिसाब से रुधिर वर्ग पॉजिटिव या नेगेटिव में बढ़ता है, और एबीओ के हिसाब से रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ में बढ़ता है बेटा, याद रखो बेटा। इसमें सबसे पहले एबीओ समूह को इसने बांट के दिखाया हुआ है, एबीओ समूह को इसने बांटा है, ठीक है। इसमें लिख रखा है एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निर्भर होता है बेटा, याद रखो। लाल रुधिर कणिकाओं के सतह पर, ठीक है, उसके मेम्ब्रेन में दो तरह के एंटीजन होते हैं, प्रतिजन होते हैं। अगर वो प्रतिजन उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, इस आधार पर एबीओ ग्रुप बन जाता है। ये एंटीजन ए और बी कहलाते हैं, जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं, याद रखो बेटा। ये प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्रतिकृति प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी मिलते हैं, याद रखो बेटा। जैसे एंटीजन मिलते हैं, वैसे ही एंटीबॉडी भी मिलते हैं, और एंटीबॉडी जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होता है, उपस्थित होता है। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन हो पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। प्रतिरक्षी जो है, एंटीबॉडी जो है, वो एंटीजन के अगेंस्ट पैदा होते हैं। और इस तरीके से चार रुधिर वर्ग बनते हैं, जिसे हम लोग क्रमशः ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग कहते हैं, ठीक है। में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की स्थिति क्या होती है, टेबल के हिसाब होती है। नीचे टेबल दिया हुआ है, 18.1 में दिखाया गया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे लिख रखा है, रुधिर समूह, रक्त समूह, लाल रुधिराणु कणिकाओं के प्रतिजन, प्लाज्मा प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी और रक्तदाता समूह, इन्हें कौन ब्लड दे सकता है। इसमें लिखा हुआ बेटा, ब्लड ग्रुप ए है, उसमें प्रतिजन जो होगा वो ए ही होगा, और उसका जो एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगा, ठीक है, एंटीजन जो होगा वो ए होगा, और जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा, याद रखो बेटा। ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ब्लड कौन कौन दे सकता है, तो उसे ए और ओ वाला व्यक्ति ब्लड दे सकता है, याद रखो बेटा। बी ब्लड ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। और बी ब्लड ग्रुप को कौन कौन ब्लड दे सकता है बेटा, तो बी ब्लड ग्रुप को ब्लड कौन कौन दे सकता है, तो बी और ए दे सकता है। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, बी और ए दे सकता है। और ब्लड अगर ए बी की होगी, तो ए बी में आरबीसी, ए बी के आरबीसी में कौन सा प्रतिजन होगा, तो ए बी होगा। और कौन सा एंटीबॉडी होगा, तो एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होगा बेटा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। और इसे कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो ए बी को सभी लोग, ठीक है, ए बी को रक्तदाता समूह, ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है बेटा, ठीक है। उससे ए बी भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। इसमें क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप लिख रखा है। ओ ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता बेटा, हाँ एंटीबॉडी इसके पास दोनों होते हैं। और ओ जो है केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है, ओ जो है वो केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है, और कोई दूसरा ब्लड लेने नहीं दे सकता इसे। अगला हेडिंग है बेटा, दाता एवं ग्राही रक्त समूहों को रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी मिलान करना चाहिए, ठीक है बेटा। क्रॉस मैचिंग होती है, उसके बाद जिसमें रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। दाता डोनर जो होता है, डाटा संयोजकता, डोनर कंपेटिबिलिटी तालिका 18.1 में दिखाया गया है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रुधिर वर्ग ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रुधिर दे सकता है। बिल्कुल वैसे ही रुधिर वर्ग ए बी जो है सर्वग्राही है, जो सभी समूहों से रुधिर ले सकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है। ठीक है बेटा, सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है। आगे है, अगली हेडिंग है आर्य समूह के आधार पर, ठीक है, रुधिर वर्ग का वर्गीकरण। आर्य समूह, याद रखो बेटा, इसे आर्य समूह जो है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। यह अन्य एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। यह अन्य एंटीजन आरएच है जो 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रीसेस बंदर में पाए जाने वाला एंटीजन के समान है। ठीक है बेटा, आरएच एंटीजन रीसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आरएच एंटीजन होता है को आरएच सहित, याद रखो बेटा, आरएच पॉजिटिव कहते हैं। जिस भी व्यक्ति में अगर आरएच एंटीजन है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें यह नहीं होता उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। यदि आरएच सहित व्यक्ति के रुधिर रक्त में, या आरएच पॉजिटिव व्यक्ति के रक्त को आरएच सहित के साथ मिलाया जाए, ठीक है, तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन हो गया, व्यक्ति में आरएच प्रतिजन आरएच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बेटा गलत लिखा हुआ है, आरएच हीन सही है, आरएच निगेटिव वाले में अगर डाला जाए तो होता क्या है कि उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं बेटा। ठीक है, अतः रक्त आदान प्रदान करने से पहले आरएच समूह को मिलाना भी आवश्यक होता है। एक विशेष प्रकार के आरएच अयोग्यता, ठीक है, को एक गर्भवती आरएच निगेटिव माता तथा उसके गर्भ में पल रहे आरएच पॉजिटिव बच्चे के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन सगर्भता में माता के आरएच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय जब माता आरएच नेगेटिव और शिशु आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ऐसी दशा में माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनना शुरू कर देती है। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो पुनः अगर होता है और रक्त में आरएच पॉजिटिव भ्रूण अगर बनता है तो प्रतिरक्षी के रिसाव हो सकता है, एंटीबॉडी का रिसाव हो सकता है, जिससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिका नष्ट हो सकती है। याद रखो बेटा, अगर माँ के शरीर में आरएच एंटीबॉडी बन गया है और वह आरएच एंटीबॉडी रिस करके दूसरे गर्भ के समय बच्चे तक पहुंचता है तो क्या होता है, बच्चे का जो आरबीसी होता है वो नष्ट होने लगता है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है। हो गया, इसे रक्त अल्पता, खून की कमी या पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। याद रखो बेटा, माता के तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये जो हेडिंग थी हम लोग के यहाँ ब्लड के वर्गीकरण से संबंधित हेडिंग यहाँ समाप्त हो रही है। तीसरा वीडियो है। ठीक है, फोर्थ वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे जो रक्त स्कंदन के ऊपर है बेटा। ठीक है, होल्ड कीजिए, इसको ध्यान से देखते रहिए, और क्वेश्चन अगर होता है तो कमेंट के थ्रू आप अपना क्वेश्चन पूछिए हमसे।